गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एमएससी। एमएससी क्या होता है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये हमारा इम्यून सिस्टम का टॉपिक है या इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है ना। अब जैसे कि हमने देखा है कि जब भी कोई भी पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। तो जैसे जैसे लिम्फोसाइट्स के बारे में बात कर चुके हैं तो आपके अलग अलग इम्यूनिटीज़, आपके इन्नेट एडाप्टिव इम्यूनिटीज़ अलग तरीके से फंक्शन करती है ना। और आपका लिम्फोसाइट्स अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। लेकिन आपका जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी एडाप्टिव इम्यूनिटी के अंदर आ जाता है। कैसे? ये एडाप्टिव इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? हम एडाप्टिव इम्यून सिस्टम से समझते हैं कि एडाप्टिव इम्यूनिटी वो होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो कि हमारे शरीर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती। हमें उसे बाहर से हमारे शरीर में इंजेक्ट करवाना पड़ता है या हमें लेना होता है। वो हमारी इम्यूनिटी को क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है, एंटीबॉडीज़ बिल्डअप करने में हेल्प करती है ना। जब हम डिफरेंस देखते हैं इन्नेट और एडाप्टिव में तो हमें समझ में आता है कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है और एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है ना। इन्नेट इम्यूनिटी में जैसे कि हमारे शरीर के अंदर खुद प्रेजेंट होती है, खुद पैथोजेंस को रिकग्नाइज करती है ना। ऐसा एडाप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे कि डिफरेंट हमारे खुद के शरीर में बनती नहीं है, लेकिन जैसे ही हम कोई सी भी बीमारी को लेकर के हमारे शरीर में हम जैसे कि इंजेक्शंस लेते हैं, वैक्सीनेशंस लेते हैं, तो इस टाइम वो वैक्सीनेशंस क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर जा कर के एडाप्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं, कंसोल करते हैं और फिर उसके बाद में हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी की। हमने अभी तक सारा रिवाइज कर लिया है ना। हम आगे देखते हैं तो एमएससी क्या होता है। हम एमएससी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ एमएससी बात करते हैं। पहले तो एमएससी क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये एक न्यूक्लिएटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी न्यूक्लिएटिक सेल्स होंगे जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जिनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर ये बनेंगे। रैदर देन कई बार क्या होता है, ये हमारे नॉर्मली हमारे रेड ब्लड सेल्स में नहीं होते क्योंकि वहाँ न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ये वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं, हमारे बी सेल्स में होते हैं। और ये एक एक्सेप्शनल केस है कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होते। लेकिन रैदर देन उसके अलावा हमारे शरीर में जितने भी न्यूक्लिएटिक सेल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर न्यूक्लियस है, ये वहाँ पर प्रेजेंट होंगे ही होंगे, है ना। हम जब स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात करते हैं तो क्या होते हैं? एमएससी प्रोटीन्स आर सेल सरफेस प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। कि क्या है कि एमएससी प्रोटीन्स आर सेल सरफेस प्रोटीन्स। जैसे सपोज करो ये आपका सेल है ना, ये आपका सेल है, तो ये जो सरफेस है आपका, ये आपका सेल सरफेस हो गया। ये आपके सेल सरफेस पे यहाँ प्रोटीन्स के फॉर्म में एमएससी प्रेजेंट होगा। एमएससी आपका एक प्रोटीन ही है ना। जैसे आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, एक एमएससी भी एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स है जो कि क्या करता है? एंटीजेंस के साथ बाइंड करके उनको किल करने का काम करता है ना। इट ऑल्सो डिटरमाइंड हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मतलब कि ये अपने एक किसी के साथ में डिफरेंट कंडीशंस में कंपैटिबल होना, उसको कैच करना और उसको ब्रेक करना, ठीक है। हम फंक्शंस की बात करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कि ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, है ना, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम वो देख लेते हैं। फंक्शंस: बाइंड्स विद पेप्टाइड एंटीजन एंड डिस्प्लेस फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन, है ना। इस लाइन से हमें समझ में आता है कि ये पेप्टाइड एंटीजन्स के साथ में क्या करते हैं? बाइंड करते हैं और फिर उनकी आइडेंटिफिकेशंस को शो करते हैं, है ना। कि जैसे मान लो कि ये आपका सेल हो गया, है ना। इस सेल पे यहाँ पर आपके ये
आपका मान लो यहाँ पे सरफेस पे MSC है, ठीक है। अब कोई एंटीजन यहाँ पर मान लो पैथोजेंस आ रहे हैं या एंटीजन्स आ रहे हैं, तो एंटीजन्स के पेप्टाइड होने की वजह से, पेप्टाइडो बॉन्ड्स होते हैं उनमें, तो ये क्या करेंगे, उसके बॉन्ड्स की वजह से उसको क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे और इसके साथ में यहाँ पर ये क्या कर लेंगे, अटैच्ड कर लेंगे उनको, और फिर उनको या तो सेल के अंदर जाने ही नहीं देंगे, और अगर वो चले जाते हैं अंदर तो डिफरेंट क्लासेस होती है, वो कैसे फंक्शंस करते हैं हम आगे देखेंगे। पहले देखो MSC फन, तो MSC क्लास 1 ये एंटीजेंस है ना। तो इसमें क्या बताया, क्लास 1 में क्या होता है कि जब भी कोई पेप्टाइड एंटीजेंस एंटर करते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, TC सेल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होता है, CD8+ सेल्स की वजह से ये क्या करते हैं, रिकग्नाइज होते हैं और इनको किल किया जाता है। और MSC क्लास 2 में क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म में हम समझते हैं कि MSC क्लास 2 में ये क्या करती है, जैसे इसमें यहाँ TC सेल्स के साथ अटैच्ड हो रहे थे, ये यहाँ पर TH सेल्स के साथ ये बॉन्ड, पेप्टाइड एंटीजन्स बॉन्ड बनाएंगे, एंटीजन बॉन्ड बनाएंगे, एंटीजन पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये इसके साथ में जाके अटैच्ड हो जाते हैं सेल्स के साथ में, और फिर क्या करेंगे, TDCD4+, है ना, इसके साथ में यहाँ सेल्स क्या करेंगे, इनको आइडेंटिफिकेशंस देंगी, और यहाँ पर जाकर के इसकी वजह से इनको रिकग्नाइजेशंस मिलता है कि ये कौन से टाइप के पैथोजेंस है, कैसे फंक्शन करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अब MHC में क्या होता है कि कुछ इनके जीन्स होते हैं, जीन्स फॉर MHC प्रोटीन सिंथेसिस आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 6 in humans and human leukocyte antigen। देखो कि MSC प्रोटीन के कुछ जीन्स होते हैं जो क्या करते, सिंथेसाइज करते या प्रेजेंट होते ह्यूमंस के अंदर, ये क्रोमोसोम 6 पे प्रेजेंट होते हैं, और इनके आइदर फंक्शनिंग जब करते हैं तो काइनेज और ग्लाइकोशन में देखते हैं कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस की मदद से ये क्या करते हैं, रिकग्नाइजेशंस मिलता है इनको, और इनकी क्या होती है, इनकी वजह से मान लो इनको किल किया जाता है या फिर आगे की फर्दर प्रोसेसेस होती है। हम डिफरेंट क्लासेस जो है MSC की, उसके बारे में बात करते हैं। या हम बोल सकते हैं क्लास 1। इसके अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होंगे इनकोडेड HLA, HLA-B और HLC। इनको हम याद रखने के लिए ऐसे में रिमेंबर कर सकते हैं कि HLA, HLB और HLC इनको एनकोडेड किया जाता है। फिर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट्स इन और न्यूक्लिएटेड सेल्स। Nucleated cells of the body, included platelets। हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं recognized by
रिकग्नाइज्ड बाय CD8+। CD8+ क्या होगा? co-receptor present on TC cells। ठीक है, हमको इन 3 पॉइंट से समझ में आता है कि आपका MSC जो है वो कैसे, MSC फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन है वो कैसे काम करता है ना। हमने पहले देखा था MSC क्या होता है, 2-3 क्लासेस में डिवाइडेड होता है, पर मेजरली फंक्शन करती है उसकी 2 टाइप ऑफ क्लासेस। पहली होती है MSC 1 और दूसरी होती है MSC 2। इन दोनों की फंक्शनिंग अलग होती है। इनके इसमें मेजरली क्या होता है जैसे जैसे काम फंक्शन बढ़ते जाते हैं इनमें लूप आता चला जाता है। जैसे फर्स्ट क्लास में क्या होता है, सिर्फ एक टाइप का आपके एनकोडिंग्स चलती है ना, लेकिन जो दूसरा होता है MSC क्लास सेकंड, उसमें 2 टाइप ऑफ वो जुड़े होते हैं, बाइंडिंग होती है उसमें। देखो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, जब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है। देखो ऐसा लूप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है ना। ये आपका हो जाता है α2, इसके साथ में जुड़ा होता है यहाँ α3। ये आपका होता है α1, ये α2 और ये α3। यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है, बीटा माइक्रोग्लोब्यूलिन। BM या B2M बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये इसे क्या बना होता है, ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर इसके साथ में ऐसे ये तो अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, एंटीजन, पेप्टाइड एंटीजन आके बाइंड होते हैं। या हम इसको बोल सकते हैं पेप्टाइड एंटीजन बाइंड साइड। और ये आपका होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन। ठीक है, ये डोमेन होते हैं 1, 2, 3। ठीक है, और आपका ये होती है साइटोप्लाज्मिक टेल। ये वाला पोर्शन होता है साइटोप्लाज्मिक टेल होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोग्लोबुलिन। ये होते नॉन MHC एनकोडेड। ये हो गया ये C टर्मिनल वाला पार्ट। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये होता है, ये हो गया TM डोमेन।
ये हो गया इंट्रासेल्यूलर डोमेन। देखो ये डायग्राम है आपका, स्ट्रक्चर है MSc क्लास 1 का। क्लास 1 का ये स्ट्रक्चर है। इसमें आपको 3 डोमेन दिखाई देंगे, 1 2 3, और इसके साथ में एक और स्ट्रक्चर जुड़ा होता है β2m। β2m क्या होता है? β2 माइक्रोग्लोबुलिन। ये एक नॉन MSc एनकोडेड होता है जिसका यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये इसके साथ अटैच्ड होता है। यहाँ पर ये क्या होती है आपकी, ये आपकी होती है पेप्टाइड बाइंडिंग साइट। ये पेप्टाइड्स जो एंटीजन्स होते हैं उनको बाइंड करने की साइट होती है। ये एक ही रेंज में चलते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है क्योंकि ये बाहर की तरफ होता है, और ये इंट्रा सेलुलर डोमेन है यानी कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका TM डोमेन मतलब होता है ट्रांस मेम्ब्रेन, है ना। सपोज करो ये आपका सेल का, ये सेल सरफेस है, ठीक है, यहाँ आपके MSc प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, यहाँ जाकर के यहाँ डोमेन्स होंगे, ठीक है, और यहाँ ये आपस में जुड़े होंगे, यहाँ एंटीजन्स आके बाइंड होंगे, यहाँ उनका साइटोप्लाज्मिक टेल से अंदर जाएगा, यहाँ टर्मिनल साइट होगी, है ना, ऐसे फंक्शन करते हैं। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स को कंटेन करते हैं, और क्या करते हैं कि ये कंसिडर करना क्या नाम है, मैनेज करते हैं समहाउ कि आपके सबसे पहले एंटीजन्स यहाँ बाइंड होंगे, धीरे धीरे यहाँ पर इनको क्या करा जाएगा, अटैच्ड करके। ये बाहरी साइड पर हो रहा है यानी सेल के इस साइड पर हो रहा है, अटैच्ड होने के बाद में उसको कैसे कैसे तोड़ा जाए वो, है ना। हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। देखो क्लास 1 MSc is glycoprotein containing अल्फ़ा चेन, है ना, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा चेन को कंसीडर करते हैं, इसमें कंटेन्ड होती है, और ये नॉन कोवैलेंटली होती है, नॉन कोवैलेंटली अटैच्ड यानी जो β2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, β2 माइक्रोग्लोबुलिन होते हैं, वो इसके साथ में कोई अटैचमेंट नहीं होता लेकिन अटैच्ड होते हैं ना। जैसे हमने अल्फ़ा 1 के साथ में देखा था कि आपका अल्फ़ा 1 स्ट्रक्चर है, यहाँ इसके साथ में बिना कोई अटैचमेंट के भी ये प्रेजेंट होता है ना, तो इसको इसलिए बोला जाता है नॉन कोवैलेंटली, ठीक है। फिर आपका एक और पॉइंट लिखो, अल्फ़ा चेन हैज़ 3 डोमेन, है ना। कौन कौन से डोमेन है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। और अल्फ़ा 1 रेस्ट पे है, किसके ऊपर अपॉन है, किसके ऊपर है, आपके β2m के, यानी कि आपके β2 माइक्रोग्लोबुलिन के ऊपर अटैच्ड है।
इसमें क्या होता है, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप, जो हमने लूप सा बनाया था ऐसा वाला। तो यहाँ पे ये जो साइट होता है ये होता है आपका पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव, जहाँ पे क्या होता है, इसके बिटवीन में होता है आपका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डोमेन होते हैं, है ना। ये आपका क्या हो गया, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव है। यहाँ पर अल्फ़ा 2 होता है, यहाँ अल्फ़ा 1 होता है। प्रेजेंट एंडोजिनस पेप्टाइड्स, टू TC। ये एंडोजिनस पेप्टाइड्स के TC सेल्स में एंडोजिनस पेप्टाइड्स अटैच्ड होते हैं। देखो हमने जैसे जैसे डायग्राम बनाया था, हमने समझा था कि क्लास 1 में क्या क्या होते हैं। क्लास 1 में आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें अल्फ़ा चेन होती है और नो कोवैलेंटली क्या अटैच्ड होता है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अटैच्ड होता है। फिर अल्फ़ा चेन जो होती है वो 3 डोमेन्स में डिवाइडेड होती है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3। और जो अल्फ़ा 1 होता है वो आपके बीटा 2 के ऊपर रिसेट होता है ना, बीटा 2 के ऊपर बना हुआ होता है। हमने ये स्ट्रक्चर देखा था ना, ऐसा वाला, ऐसा। तो यहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं शो हो रहा था, लेकिन जो अल्फ़ा 2 है उसके साथ में अल्फ़ा 3 ऐसे अटैच्ड है। इस सीट क्या है, साइटोप्लाज्मिक टेल के साथ में अटैच्ड है इसके अंदर, है ना। फिर आपका पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप बिटवीन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 2 डोमेन। तो क्या होता है कि पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में जो ये साइट होते हैं, ये स्ट्रक्चर इतना, ये पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप होता है, जहाँ जिसके अंदर एंटीजेंस या पेप्टाइड जो एंटीजेंस होते हैं वो क्या होता है, आके अटैच्ड होते हैं, उनको वहाँ पर पकड़ा जाता है ना। फिर ये क्या होते हैं, इन पे एंडोजिनस पेप्टाइड्स होते हैं जो कि TC सेल्स के साथ में अटैच्ड होंगे और क्या होंगे, सेल के अंदर जा कर के इनके ऊपर प्रोसेसेस होगी और उनको किल करने की कोशिश किया जाएगा, है ना। एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर पूरा ट्रैवल करते हैं और जहाँ जहाँ पर पैथोजेंस अटैक होते हैं वहाँ पर उनको किल कर दिया जाता है। अब इसकी एक और क्लास है, कौन सी क्लास है, MSC सेकेंड क्लास है। MSC क्लास सेकेंड, प्रोटीन।
इसका स्ट्रक्चर बना दे, छोटा सा बना देते हैं। देखो अल्फ़ा एमएससी क्लास सेकंड प्रोटीन्स में क्या होते हैं कि दो टाइप के डोमेन होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, है ना। दो टाइप के क्या होते हैं, चेन्स होते हैं इसमें। देखो एनकोडेड बाय 3 जीन्स, है ना। हम जब जीन्स की बात करते हैं एमएससी 1 क्लास 1 में भी हमने जीन्स की बात करी थी, एज वेल एज एमएससी 2 में भी जीन्स होते हैं। इन जीन्स को 3 कोड किया गया है। पहला कौन कौन से जीन है, HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग
सेल्स APC है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को बोला जाता है APC। ये कहाँ सरफेस पे होती है, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, DC आ जाता है, मैक्रोफेज और B सेल्स आ जाते हैं जिनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय CD4+, recognized by CD4+ co-receptors present on TH cells है ना। स्टार्टिंग में पढ़ा था कि TC सेल्स के ऊपर MSC क्लास 1 होती है और TH सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, MSC क्लास 2 प्रेजेंट होती। ठीक है, ये क्या होते हैं जब हम इसके डायग्राम से समझते हैं, इसमें 2 टाइप के चेन होते हैं, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। यह आपका होता है पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव और साइट। यहाँ पर पे जो पेप्टाइड एंटीजेंस हैं वो एंटीजेंस क्या होते हैं, आके यहाँ पर बाइंड होते हैं। एज वेल एज पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या था कि यहाँ पे β2 माइक्रोग्लोबुलिन था और पूरी एक ही चेन से बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप की चेन है, अल्फ़ा और बीटा है ना। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या, ये पूरा पार्ट होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के बाहर वाला पोर्शन है ना। और फिर आपकी इसमें 2 C टर्मिनल साइट्स हैं, है ना। क्या, कौन सी टर्मिनल साइट्स हैं, C टर्मिनल साइट्स है। साइटोप्लाज्मिक साइट जिसको टेल बोलते हैं हम, वो ये यहाँ पर सेल के अंदर जाके एंड होती है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये इंट्रासेलुलर डोमेन यानी कि अंदर वाला स्ट्रक्चर हो गया है ना। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें 2 टाइप की डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, कौन कौन सी, अल्फ़ा एंड बीटा। फिर हम क्या, इनके स्ट्रक्चर के पॉइंट है, ये स्ट्रक्चर के पॉइंट है यहाँ पर। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फ़ा एंड बीटा। एंड सेकेंड क्या है, अल्फ़ा चेन हैज़ 2 डोमेन, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। अल्फ़ा जो डोमेन है उसके अंदर कितनी है, ये 2 डोमेन है अल्फ़ा चेन के, इसमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है। और दूसरा क्या है, बी पॉलीपेप्टाइड चेन के जो डोमेन है उसमें क्या है, बीटा 1 और बीटा 2 है ना। और ये किसके साथ, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर कौन कौन से पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव में कौन कौन से डोमेन आ जाते हैं, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 ग्रूव आ जाते हैं, है ना। अब जैसे अगर इनको समझाऊँ मैं आपको, तो ये सेल हो गया है ना, तो ये सेल के बाहर ही होते हैं, ये B सेल्स के वजह से काम करते हैं। मतलब कि कोई ऑलरेडी कोई पैथोजन आ गया है और उस पैथोजन को दोबारा लाना है, मतलब दोबारा उस पर किल करना है, हमको ध्यान रखना है ये एंटीजन दोबारा से आ गया है हमारे शरीर, तब हमारा MSC क्लास 2 फंक्शन करता है। ठीक है, आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पूरा हो चुका है। इसमें क्लास 3 भी है, लेकिन उसका इतना मेजरली फंक्शन नहीं होता, लेकिन हमारा मेनली काम करते हैं आपका MSC 1 और MSC 2।